अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूँ। ठीक है। क्लास 9 चैप्टर 4 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैक्योमेट्री। और उसमें सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। डिफाइन स्टैक्योमेट्री, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ स्टैक्योमेट्री। तो पहले आपने इसको डिफाइन करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसकी बेसिस के बारे में जानेंगे। तो डिफाइन स्टैक्योमेट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टैक्योमेट्री। स्टैक्योमेट्री आपकी केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कैलकुलेशंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। विच डील्स विद द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए जो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं उसके मुताबिक हमारी डीलिंग होती है, इसको हम स्टैक्योमेट्री कहते हैं। और स्टैक्योमेट्री में हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस करके लिखना होता है। जितने आपके पास रिएक्टेंट होगा उस हिसाब से हमने प्रोडक्ट बनानी होती है, ठीक है। तो हम बैलेंस करके लिखते हैं, इसे हम कहते हैं स्टैक्योमेट्री। इसकी एक और डिफिनेशन भी आपके पास यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ कि स्टैक्योमेट्री इज अ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री विच हेल्प अस टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय यूजिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सेकेंड, हमारे पास ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टैक्योमेट्री का, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास हम कैलकुलेट करके लिखते हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, जब बैलेंस करते हैं। अब देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं अमोनिया की आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये दो आपके रिएक्टेंट हैं, हमने प्रोडक्ट बनानी है। तो अब देखें N2 + 3H2। अब देखें N2 है तो दो हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपके 6 हैं, तो यहाँ पे आपके 6 हाइड्रोजन कैलकुलेट हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे। तो जब हमने रिएक्टेंट को उसके मुताबिक हमने प्रोडक्ट बनानी होती है, यानी हमने बैलेंस्ड करके लिखना होता है, ठीक है, हम उसके मुताबिक कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हम स्टैक्योमेट्री के अंदर करते हैं, ठीक है। तो दोबारा से मैं आपको एक दफ़ा डिफिनेशन बता देती हूँ कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टैक्योमेट्री। और सेकंड आपके पास है कि स्टैक्योमेट्री इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री विच हेल्प अस टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय यूजिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये आपके पास डिफिनेशंस आ गई हैं और उसकी बेसिस पे हम अब देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने रिएक्टेंट को के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाना होता है कि जैसा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, अब ये दो आपके रिएक्टेंट हैं। अब हमारे पास दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बने हैं, तो ये आपके पास बैलेंस्ड हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ मैं अमोनिया लिखती तो ये आपकी बैलेंस्ड नहीं थी। तो स्टैक्योमेट्री के अंदर हम इक्वेशंस को बैलेंस्ड करके लिखते हैं, ये हमें हमें हेल्प करता है, ठीक है। बेसिस ऑफ स्टैक्योमेट्री, इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसकी जो बेस्ड है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे है। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे हमारे पास डिफिनेशन इसकी है, मैं आपको क्लियर करती हूँ कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, देयरफॉर टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। कि जो हमारा मादा है वो कभी भी आपका पैदा नहीं होता या डिस्ट्रॉय नहीं होता, बल्कि जो टोटल मास रिएक्टेंट है होता है वो प्रोडक्ट की इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आ चुका है, ठीक है। यानी हमने बेसिस को डिस्कस किया है। हमने ऊपर क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ द स्टैक्योमेट्री, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और उसका हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, तो मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, देयरफॉर द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे पास आता है स्टैक्योमेट्री कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हम इसको भी देख लेते हैं कि स्टैक्योमेट्री कोएफिशिएंट यूज्ड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड्स द मोल रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब आपके पास स्टैक्योमेट्री कोएफिशिएंट क्या है, वो क्यों यूज होता है, तो इट इज़ यूज टू बैलेंस्ड अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करने के लिए कि जितने हमारे पास अमाउंट रिएक्टेंट की है उस लिहाज से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट को बैलेंस करने के लिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट को बैलेंस करने के लिए विच प्रोवाइड्स द मोल रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी जितनी हमारे पास अमाउंट होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की उसको बैलेंस करने के लिए हम स्टैक्योमेट्री कोएफिशिएंट को यूज करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा क्लियर करती हूँ, क्लास 9 चैप्टर आज हम 4 डिस्कस कर रहे हैं स्टैक्योमेट्री। और सबसे पहले क्वेश्चन आपका है डिफाइन स्टैक्योमेट्री और व्हाट इज द बेसिस ऑफ द स्टैक्योमेट्री।
पहले हमने इसको डिफाइन किया है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। और इसका सेकंड हमने डेफिनेशन की है कि स्टोइकियोमेट्री इज अ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री विच हेल्प अस टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय यूजिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्टोइकियोमेट्री एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के अंदर। ये हमें कैलकुलेशन बताता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, हम जब बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, उसके बाद हमने बेसिस को डिस्कस किया है, बेसिस ऑफ स्टोइकियोमेट्री। तो इट इज़ बेस्ड ऑन दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमने अब डिस्कस किया है कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, देयरफॉर total mass of the reactant must be equal to the total mass of the product. It is called law of conservation of mass. नेक्स्ट हमारे पास स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है। तो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट यूज टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड दी मोल रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। स्टोइकियोमेट्री जो कोएफिशिएंट है वो यूज़ होती है बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशंस को, और वो प्रोवाइड करती है जो हमें मोल रेशियो जो हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दी होती है, तो हम उसे कहते हैं स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया है स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट का। अब हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ स्टोइकियोमेट्री इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज में स्टोइकियोमेट्री का क्या रोल है। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज क्वाइट ऑफन टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिजायर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। अब स्टोइकियोमेट्री यूज होती है इंडस्ट्रीज के अंदर ये डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, अब क्या डिटर्मिनेशन होती है कि अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस टू डिज़ायर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। जितनी अब इंडस्ट्रीज में इसका ये रोल होता है क्वांटिटी को चेक करने के लिए कि हमारे पास जितना रॉ मटेरियल होगा, अमाउंट होगी, ठीक है, उस लिहाज से हम उसकी प्रोडक्ट बनाएंगे। जितना हमें प्रोडक्ट डिज़ायर होगी उस मुताबिक हम अपना रॉ मटेरियल लेंगे। इसे हम कहते हैं रोल ऑफ स्टोइकियोमेट्री इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर फिर स्टोइकियोमेट्री का ये रोल होता है कि इसने क्वांटिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिज़ायर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है एक आपका क्वेश्चन के डिफाइन केमिकल फार्मूला। मतलब केमिकल फार्मूला ये हमारा टॉपिक है और डिफाइन करना है। और व्हाट डू यू नो अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एंड केमिकल फार्मूला। तो हमने अब एलिमेंट्स, कंपाउंड और केमिकल फार्मूला की एग्जिस्टेंस के बारे में बताना है और केमिकल फार्मूला बताना है कि ये होता क्या है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट आर अ कंपाउंड इन टर्म ऑफ सिंबल इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। अब एलिमेंट या कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप हर जगह हाइड्रोजन है तो आप पूरा हर जगह हाइड्रोजन नहीं लिखते बल्कि आप उसका सिंबल यूज़ कर लेते हैं हाइड्रोजन। क्लोरीन हर जगह नहीं लिखते बल्कि मतलब आप Cl2 लिख लेते हैं। ठीक है, हीलियम है तो आप He लिख लेते हैं। ठीक है, यानी आप हर जगह मतलब फुल आप उसको कंपाउंड को एलिमेंट को नहीं लिखते या कंपाउंड को नहीं लिखते, तो आप उसको उसकी जगह पे सिंबल को यूज़ कर लेते हैं। उसे आप क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला हम एग्जांपल्स का लेते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3। ठीक है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट है। केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फास्फेट। अब हम केमिकल फार्मूला, अब कैल्शियम फास्फेट की जगह पे हम उसका फार्मूला यूज़ कर लेते हैं Ca3PO4 2। ठीक है, इसके अलावा क्लोरीन का केमिकल फार्मूला Cl2 यूज़ कर लेते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर H2O यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 4 एग्जांपल्स हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3, कैल्शियम फास्फेट Ca2PO4 2, केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरीन Cl2, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स दी हुई हैं, तो हम यहाँ पे उसकी जगह पे मतलब केमिकल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड है तो NaCl यूज़ कर सकते हैं, अमोनिया है तो NH3 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमने यहाँ पे डिफाइन भी किया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर कंपाउंड इन टर्म ऑफ सिंबल इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। तो एग्जाम्पल्स हमने केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट, क्लोरीन एंड वाटर, ये हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब आ रहा है टॉपिक एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स। ये ऊपर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन द वर्ल्ड, कि अब एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास वो डिफरेंट फॉर्म्स में होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन फॉर्म ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम।
अब वो एटम की फॉर्म में किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह है कि देयर आर एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम्स, दीज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल अलोंग। ठीक है, अब जैसे एलिमेंट है, एलिमेंट्स में आपके पास मतलब एटम्स हैं, ठीक है। अब वो आप उसमें क्लोरीन है, उसके अलावा हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, यानी सिंगल सिंगल आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जिस तरह सोडियम है Na, कैल्शियम Ca, कार्बन C, फेरस Fe, हाइड्रोजन H है, हीलियम He है, ठीक है। इस तरह के हमारे पास जो सिंबल हम एलिमेंट की यूज़ करते हैं उनको हम मतलब इस तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। अब उसके तो आप हमेशा सिंबल के साथ इनको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट में हमारे पास टर्म फर्स्ट आ गई है। सेकंड हमारे पास आती है कि एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, के अब हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे, ठीक है, जो यहाँ पे हमारे पास डाई की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो मतलब डाई एटॉमिक की फॉर्म में होंगे, ठीक है, ट्राई की फॉर्म में होंगे। जिस तरह हम एग्जांपल्स का लेते हैं और डिफिनेशन भी कि सम एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल इन विच देयर एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर। जिस तरह ऑक्सीजन है तो इसमें 2 आपके एटम्स हैं, नाइट्रोजन में 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन में 2 एटम्स हैं। तो इन ओजोन 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर बॉन्डेड टू ईच अदर एज अ केमिकल फार्मूला। अब देखें, जिस तरह ऑक्सीजन O3 है तो इसमें 3 ऑक्सीजन है सेम, लेकिन है ऑक्सीजन 3। अब ऑक्सीजन 2 है, O2 है, तो इसमें 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। फास्फोरस P4 है, उसके बाद S8 है, N2 हो गया, Cl2 हो गया, तो उनको हम कहते हैं डिस्क्रिएट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कि इसमें आपके पास एक जैसे एटम्स जो हैं वो ज्वाइन होते हैं, इसमें 3 भी एटम्स होते हैं, 2 भी एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम उनको इस केमिकल फार्मूला हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और अब ओजोन O3, ऑक्सीजन O2, फास्फोरस P4 और सल्फर S8, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं डिस्क्रिएट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोबारा एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट आपको डिस्कस कर देती हूँ। Existence of element exist in a different form in the world in form of aggregate of atoms. There are elements which exist in form of aggregate of atoms. These elements are represented by symbol along. अब ये आपके ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपके एटम्स की फॉर्म में होते हैं और इनको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जिस तरह आपके पास नाइट्रोजन है, कैल्शियम, कार्बन, फेरस, ठीक है, तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है एज अ डिस्क्रिएट मॉलिक्यूल्स, तो सम एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन O2, N2, हाइड्रोजन H2 एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रिएट मॉलिक्यूल्स इन विच देयर एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स जिस तरह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये आपके पास डाई की फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जिस तरह O3 है, ओजोन O2, फास्फोरस P4, S8 सल्फर है, ठीक है। इनको हम कहते हैं डिस्क्रिएट मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। अब हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स के बारे में आएगा, तो सिमिलर टू एलिमेंट्स केमिकल कंपाउंड आर एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट फॉर्म। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास कंपाउंड भी इसी तरह होगा जिस तरह हमने एलिमेंट को डिस्कस किया है, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ केमिकल कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास एज अ फार्मूला यूनिट। अब फार्मूला यूनिट में क्या होता है कि सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन आइंस इन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। अब हमारे पास कोई भी आयन लेते हैं, ठीक है, उनकी हम सिंपलेस्ट रेशो लेते हैं। जिस तरह सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, पोटाशियम ब्रोमाइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड है, जो आइंस हैं, ठीक है, तो उनको सिंपलेस्ट जो रेशो होती है उनको हम केमिकल यूनिट्स कहते हैं। और एग्जांपल्स का देख लेते हैं कि कॉमन साल्ट, जिस तरह आपका कॉमन साल्ट है खाने का नमक, सोडियम क्लोराइड, एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ आयंस विच आर बॉन्डेड टुगेदर इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। अब इसमें 2 आपके पास एलिमेंट्स हैं, जिस तरह आयंस है ना, मतलब एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ठीक है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ यही सोडियम क्लोराइड की। अब इसमें 2 आयंस हैं आपके पास NaCl, ठीक है। अब ये Na पॉजिटिव है और Cl आपका नेगेटिव है, ये क्रिस्टल की फॉर्म में है। सिंस रेशो बिटवीन इन आइंस 1:1, अब इसमें जो रेशो है वो 1:1 है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल यूनिट NaCl। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं NaCl, क्योंकि इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, ठीक है। Similar other ionic compound represented by formula unit which show the minimum ratio between their ions, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसे भी हैं जिनमें हमारे पास थोड़ा सा वो इससे चेंज है सोडियम क्लोराइड से। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड,
पोटाशियम ब्रोमाइड और बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये इस तरह के भी आपके पास फार्मूला यूनिट्स हैं, तो ये आपकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सो आज के लिए हमारा ये लेक्चर इनफ है। मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ ये लेक्चर, ताकि आपको दोबारा से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया है स्टैक्योमेट्री, चैप्टर 9th का चैप्टर है, और आपका वैसे चैप्टर नंबर 4 है स्टैक्योमेट्री, और व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द स्टैक्योमेट्री। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड केमिकल लोकेशन इज कॉल्ड स्टैक्योमेट्री। और सेकेंड आप डिफिनेशन भी कर सकते हैं कि स्टैक्योमेट्री इज़ अ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री विच हेल्प अस टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय यूजिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और मतलब आप स्टैक्योमेट्री की टेक्निक यूज़ करते हैं बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट और अमाउंट की प्रोडक्ट को। जिस तरह एग्जांपल मैंने अमोनिया की आपको दी है, तो जितने आपके रिएक्टेंट होंगे उसी के अमाउंट से आप प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, बेसिस ऑफ स्टैक्योमेट्री, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, देयरफॉर टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। कि आपका जो मादा है वो कभी भी पैदा या डिस्ट्रॉय नहीं होता मैटर, बल्कि वो आपका रिएक्टेंट की जो अमाउंट होती है वो प्रोडक्ट की इक्वल होती है, मतलब वेस्ट नहीं होता या वो क्रिएटेड भी नहीं होता। Stoichiometry coefficient used to balance a chemical equation provide the more ratio between reactant and product। अब stoichiometry coefficient हम यूज़ करते हैं बैलेंस करने के लिए। ठीक है, जो आपको मोल रेशियो रिएक्टेंट और अमाउंट की दी हुई होती है, इसको हम कहते हैं stoichiometry coefficient। उसके बाद हमने रोल डिस्कस किया है, रोल ऑफ स्टैक्योमेट्री इन इंडस्ट्री। तो स्टैक्योमेट्री इज यूज्ड इन इंडस्ट्री क्वाइट ऑफन टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिजायर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे पास केमिकल फार्मूला आता है, और उसके बाद हमने कुछ डिफिनेशंस की हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड और केमिकल फार्मूलाज के बारे में। तो व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर कंपाउंड इन टर्म ऑफ सिंबल इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। लाइक हमने H2Cl2 हीलियम, मतलब आप कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड लेते हैं उनको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ कॉल्ड केमिकल फार्मूला। और एग्जांपल्स केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 कैल्शियम फास्फेट CA3PO4 केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरीन Cl2, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर H2O। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट फॉर्म इन दी वर्ल्ड। सबसे पहले इन फॉर्म ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम, कि देयर आर एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम्स, दीज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल अलोंग। हम इनको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह आपके पास सिंबल्स हम ने कुछ यूज़ किए हुए हैं, लाइक सोडियम, कैल्शियम, कार्बन, फेरस एट्सेट्रा। एज डिस्क्रिएट मॉलिक्यूल, के some elements like oxygen, nitrogen, hydrogen exist as a discrete molecules in their atoms which are chemically bonded to each other. So in ozone 3 atoms of oxygen are bonded to each other. Examples ozone, O2, phosphorus, sulfur, etc. Existence of chemical compound, similar to elements chemical compounds exist in a different form। जिस तरह एलिमेंट्स का हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, उसी तरह हम कंपाउंड्स का भी सिंपल इसी तरीके से डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फार्मूला यूनिट। सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन आइंस इन देयर आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। कि आप कोई भी आइंस ले लेते हैं, ठीक है, उसका एक कंपाउंड बनाते हैं आयनिक कंपाउंड, इसका हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। एग्जांपल जिस तरह है कि कॉमन साल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ आइंस विच आर बॉन्डेड टूगेदर इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। मतलब हमने सोडियम क्लोराइड लेना है, उनको हमने इकट्ठा करना है, तो जो रेशो आएगी आइंस की, जिस तरह 1:1, सो सोडियम क्लोराइड इज रिप्रेजेंटेड बाय सोडियम क्लोराइड NaCl। सिमिलरली इसके अलावा अदर आयनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट विच शो दी मिनिमम रेशो बिटवीन देयर आइंस। उनमें भी हमारे पास और किस्म की रेशो होती है, जिस तरह हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड और बेरियम क्लोराइड एट्सेट्रा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा ये लेक्चर इनफ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, और इसी तरह मेरी और भी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूँ, जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना ईजी हो, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, और पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हों। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।